अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल एहसान, उसके करम नवाजिश, जिसके सदक़े में आज हम बल्कि 1 रबी अव्वल से लेकर के अभी तक और आने वाले कई दिनों तक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। कहते सुभान अल्लाह। रात बहुत मुबारक है, घड़ी बहुत मुबारक है, वक्त बहुत मुबारक है, ये समा बहुत मुबारक है, ये टाइम बहुत मुबारक है, ये रात मुबारक रात है। अगर बात करी जाए तो ये जो शबे विलादत है, विलादत की शब और जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, ये जान लीजिए कि सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल रात अगर कोई है तो वो रात है जिस रात मुस्तफा जान रहमत की विलादत हुई है। इसीलिए आकाए नामदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को ताजा करने के लिए, जज्बात को काबू में रखते हुए ईमान का एहसास और ईमान को दिखाना भी जरूरी है, उलूवे ईमान दिखाना जरूरी है, जज्बे को इजहार करना जरूरी है। इसीलिए सुनने और सुनाने से कबल आकाए नामदार के लिए दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं शरीक होने के लिए सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुफ्तगू से पहले जरूरी है कि दिलों को ताजा करें, ईमान को ताजा करें। और ताजा कैसे होगा? नारा लगा करके होगा। कहते सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, पुरनूर की आमद, रऊफ की आमद, करीम की आमद है कि नहीं? हो गया? एक्टिव हो गए? अब आइए चलें। अल्लाह ताला का फज़ल एहसान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बस आदत इस मुबारक शब, बल्कि शब और दिन के बीच में सुबह सादिक में हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आज देखिए, जो लोग जिनके दिलों में ईमान नहीं है, हकीकत ईमान नहीं है, हकीकी में ईमान नहीं है, वो कहते हैं क्या कभी सहाबा ने मिलाद मनाया है? वो कहते हैं क्या कभी ताबईन ने मिलाद मनाया है? वो कहते हैं क्या कभी उनके पहले वालों ने मिलाद मनाया है? वो कहते हैं क्या कभी तबे ताबईन ने मिलाद मनाया है? वो कहते हैं क्या कभी उलमा ने मिलाद मनाया है? वो कहते हैं क्या कभी सलफ़े सालिहीन में किसी ने मिलाद मनाया है? मैं कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुन लो, ऐ लोगों सुन लो, जिनके दिलों में हकीकत ईमान नहीं पहुंची है, जिनके दिलों में ईमान का जर्रा बल्कि मुकम्मल ईमान नहीं हुआ है, वो लोग कहते हैं कि किसी ने मिलाद नहीं मनाया है। वो कहते हैं हुजूर की विलादत किसी ने नहीं मनाई है। वो कहते हैं हुजूर की महफिल किसी ने नहीं मनाई है। वो कहते हैं हुजूर का जश्न किसी ने नहीं मनाया है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे मखलूक से बाद में पूछना, सहाबा से बाद में पूछना, ताबई से बाद में पूछना, तबे ताबई से बाद में पूछना, मखलूक से बाद में पूछना। अगर पूछना है तो चलो रब की बारगाह में, जिसने पूरे मखलूक से पहले खालिक ने मुस्तफा का मिलाद मनाया। मखलूक से पूछते हो कि मिलाद मनाया? खालिक ने मिलाद मनाई है, अल्लाह ने मिलाद मनाया है। कैसे में मनाया? आइए देख ले। लक़द जाआ, बोलो लक़द जाआ रसूलुम मिन अनफुसिकुम। क्या मतलब? आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। बोलो
आमदे मुस्तफा, आमदे मुज्तबा। देखो, लक़द जाअ रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह फरमा रहा है मुस्तफा की आमद हो गई है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर की आमद हो गई है, रसूल की आमद हो गई है, पुरनूर की आमद हो गई है, आका की आमद हो गई है, रसूल की आमद हो गई है, करीम की आमद हो गई है। सुन लो, जो लोग कहते हो कि मिलाद सहाबा ने मनाया है, क्या ताबईन ने मनाया है? अगर ताबईन से पूछना चाहते हो, सहाबा से पूछना चाहते हो, तो वो बरमला कहते थे आमदे मुस्तफा हो गई है, और कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आइए चलिए हुजूर की बारगाह में, हुजूर की सीरत मुस्तफा में चलते हैं। इस आयत की तफसीर में बयान करूंगा और मिलाद मुस्तफा की हकीकत को बयान करूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सुन्नी लोग और चंद ये लोग जो है मिलाद मनाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आइए चलिए मिस्र की सरजमीन पर मैंने मिलाद मनाते लोगों को देखा है। मिस्र की सरजमीन पर बच्चों बच्चों को झंडा उठाते देखा है, और दीगर तमाम मुमालिक में मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं। चले यमन की बारगाह में, यमन के ऐसे ईमान जज्बे ईमान वाले हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु यमानी वल हिकमतु यमानिया। यमन वाले मिलाद मना रहे हैं, तुर्की वाले मिलाद मना रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, इंजलजरा, सारे ममालिक मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि मिलाद नहीं मनाए, उनके दिल में निफाक है, उनके दिल में मुनाफिकत है, उनके दिलों में कमी है, ईमान की कमी है, जज्बे ईमान की कमी है, इसीलिए वो ईमान से दूर है। आइए देखिए बारगाह मुस्तफा में चलते हैं। किस किस ने मिलाद मुस्तफा मनाया, किस किस ने हुजूर की आमद की खुशी मनाई, किस किस ने हुजूर की खुशी में झूमे। आइए देखिए चलिए, मक्के वालों ने तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफें दी, मक्के वालों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म किया, लेकिन जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, सबको पहले भेज दिया। अल्लाह ताला का ये पूरा मंसूबा था कि सारे लोग पहुंच जाओ पहले, है ना, सारे लोग पहुंच गए मदीना शरीफ, सबको मालूम है और मालूम होना चाहिए। देखिए जब मक्का से मदीना पहुंचने वाले थे, मदीने वाले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, है कि नहीं? मदीने वाले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, और देखिए इतना इंतजार करते, इतना शिद्दत से इंतजार करते कि सब सहाबा इकराम, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सारे लोग मदीने मुनव्वरा में जमा हो जाते। और जमा होने के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और उनके आने का इंतजार था, कई दिनों तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब मुस्तफा की आमद हो जाएगी, अब मुस्तफा आ जाएंगे, अब मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे, अब मुस्तफा जाने रहमत मदीना आ जाएंगे। आने के लिए लोग इंतजार पर इंतजार करे जा रहे हैं। कोई दरख्त पर चढ़ जाता है, कोई खजूर के दरख्त पर चढ़ करके हुजूर को देखना चाहता है, कोई घर के ऊपर चढ़ जाता है, हुजूर को देखना चाहता है, कोई अपनी खिड़की से निकल जाता है, हुजूर को देखना चाहता है, कोई अपने दरवाजे से बाहर निकल जाता है, हुजूर को देखना चाहता है, कोई गली गली में चरागा कर रहा है, हुजूर को देखना चाहता है, कोई ऐसा है। देखिए क्या है, आमद मुस्तफा का इंतजार है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार है, हुजूर की विलादत के बाद आमद मुस्तफा का इंतजार, ऐसा इंतजार कि सारे सहाबा इकराम, तमाम लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे, बच्चियां, सारे लोग जमा हो गए मदीने मुनव्वरा में। जब हुजूर की आमद हो गई, पहाड़ के दरमियान से हुजूर आ रहे हैं, पहाड़ों के दरमियान से हुजूर की आमद हो रही है। वहाँ हजरत अबू बकर भी साथ हैं और तमाम बच्चे जमा हो जाते हैं दफ लेकर और जाते हैं, औरतें आ जाती हैं, खिड़कियों से देखती हैं, और तमाम नौजवान देखते हैं, बूढ़े देखते हैं कि मुस्तफा कब आएंगे, हुजूर की आमद कब होगी, हुजूर का जलवा फुकन कब होगा, हुजूर कब तशरीफ लाएंगे। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ ले आते हैं, देखिए क्या फरमाते हैं, मदीना गुनगुनाने लगता है, मदीने में ये आवाज आती है, क्या आती है,
ये शेर किसने पढ़ा है? मदीने वालों ने पढ़ा है। कह दे सुभान अल्लाह। मदीने वालों ने ये शेर पढ़ा है, हमने और आपने नहीं। हुजूर की आमद के लिए मदीने वालों से ये आवाज गूंज उठी, ये आवाज आसमानों में गूंज उठी, जमीनों पे गूंज उठी कि सनियात के दरमियान से हुजूर की आमद हो रही है, उन पहाड़ों के दरमियान से हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा तलाल बद्रु अलैना मिन तनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार मदीने वालों को था, हुजूर की आमद का इंतजार तमाम सहाबा इकराम को था, हुजूर का इंतजार तमाम मदीने वालों को था। यही वो वक्त है जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। यही वो रात है 12वीं शरीफ की रात, पीर का दिन यानी यौमुल इस्नैन, सोमवार, मंडे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद मिलाद अपना मनाया। हदीस में मौजूद है, सियाह सित्ता में मौजूद है, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन क्यों रोजा रख रहे हैं? सुभान अल्लाह। आप सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं या रसूल अल्लाह? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपना मिलाद मनाता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपना मिलाद मनाता हूँ। फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मेरी विलादत उसी दिन हुई है और उसी दिन कुरान का नुज़ूल हुआ है। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर अलैहिस्सलाम की ये इतनी बड़ी फजीलत, शान रसूल पर। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, पढ़ो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हाँ आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। है कि नहीं? किसके लिए? सब रसूल के लिए। हुजूर नहीं होते हम भी नहीं होते, हुजूर नहीं होते आसमान नहीं होता, हुजूर नहीं होते जमीन नहीं होती, हुजूर नहीं होते कोई मखलूक नहीं होती, हुजूर नहीं होते न ये चरिंद होते, न परिंद होते, न समंदर होते, न हवाएं होती, न ये सारी चीजें होती। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है, हुजूर अलैहिस्सलाम का करम है। अगर मुस्तफा का करम ना हो तो हमें सांस भी ना मिलते, हमें रिस्क भी ना मिलता, हमें खाना भी ना मिलता, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये जान भी नहीं मिलती। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, है कि नहीं? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए और अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को हमेशा कायम रखिए। कभी भी इसको लरज़ने मत दीजिए, कभी भी इसको कम होने मत दीजिए, कभी भी इसको नुक्स होने मत दीजिए। मोहब्बत रसूल असल ईमान है, मोहब्बत रसूल शर्त ईमान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं, सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन शर्त है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना होगा, मुस्तफ़ा की इत्तिबा करनी होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैरवी करनी होगी, इताअत करनी होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, लक़द जाअ रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी ऐ लोगों सुन लो, तुम में से आमदे मुस्तफ़ा यानी रसूल की आमद हो गई है, हुजूर तशरीफ ले आए हैं। एक वाक़या बयान करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद, हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद और हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद, हम दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद की फजीलत क्या है? हुजूर ने फरमाया इन्ना औलन नास बि यौमल क़ियामती अक्सरुकुम अलैहि सलात, तुम में से सबसे करीब होगा क़यामत में वो जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ रहे हैं। आप सब काउंटर कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसलिए कि ये दुरूद कल क़यामत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत का सबब बनेगा। सुभान अल्लाह। सुभान। हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद और हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद और हजरत अबू बकर शिबली, तीन अबू बकर। इस तफसीर में उलमा ने फरमाया हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद जो थे और हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद, हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद फरमाते हैं
क्या फरमाते हैं, समाअत करिए, गौर करिएगा। हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि मैंने देखा हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद को कि जब हजरत अबू बकर शिबली तशरीफ लाते हैं वहीं पर हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद बैठे हुए फरमाते हैं, मैं देखता हूँ कि हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद हजरत अबू बकर शिबली को उठ करके मुआनका करते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको खुशी से गले लगाते हैं, उनके पेशानी में बोसा देते हैं, उनको पेशानी को चूमते हैं। किसके पेशानी को चूमते हैं? हजरत अबू बकर शिबली। हजरत अबू बकर शिबली के पेशानी को चूमते हैं, उनको बोसा देते हैं। हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद से कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अबू बकर, क्या वजह है कि आप इनके पेशानी को चूम रहे हैं? बगदाद के लोग तो इनको दीवाना कहते हैं, बगदाद के लोग तो इनको मजनून कहते हैं, बगदाद के लोग इनको पागल कहते हैं, आप इनकी पेशानी को क्यों चूम रहे हैं? हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद से पूछा जाता है। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद कहने लगते हैं, ए अबू बकर सुन ले, ए अबू बकर बिन मोहम्मद सुन लो, तुम्हें जानना चाहिए कि मैंने ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद कह रहे हैं, मैंने ख्वाब में देखा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आखिर किस हालत में देखा? हुजूर अलैहिस्सलाम को किस हालत में देखा है? जो हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पढ़ा करते हैं, वो रहमत और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्हें दुनिया पागल कहती है, उन्हें दुनिया मजनून कहती है, उन्हें दुनिया बुरा भला कहती है। लेकिन देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की वो जिंदगी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने अबू बकर शिबली को अता कर दी। हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे बड़े वली गुजरे, उनको उनके बारे में अबू बकर मुजाहिद फरमा रहे हैं, मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा है। और ये जान ले कि जो हुजूर को ख्वाब में देखता है गोया उसने हुजूर को ही देखता है। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन रानी फिल मनामी फक़द रा फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। देखिए अबू बकर मुजाहिद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा है। आखिर किस हाल में देखा है, किस हालत में देखा है? अबू बकर शिबली को लोग मजनून कह रहे हैं, अबू बकर शिबली को लोग पागल कह रहे हैं, अबू बकर शिबली को लोग दीवाना कह रहे हैं, लेकिन अबू बकर मुजाहिद कह रहे हैं, मैंने मुस्तफा को देखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर शिबली के पेशानी को खड़े होकर के चूमते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर शिबली बैठे हैं, हुजूर खड़े हो जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। अबू बकर शिबली खड़े हो जा रहे हैं। खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर शिबली की पेशानी को चूमते हैं, बोसा लेते हैं। अब देखिए दुनिया उसे दीवाना कहती है, दुनिया उसे मजनून कहती है, लेकिन हुजूर उसकी पेशानी को चूमते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। वजह क्या थी आपको मालूम है? वजह बताऊंगा फिर तकरीर खत्म। वजह ये थी हजरत अबू बकर शिबली का अमल था, ये आयत पढ़ा करते थे हर नमाज के बाद, लक़द जाअ रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये आयत पढ़ते, ये आयत पढ़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद फारिग होते, नमाज पढ़ने के बाद ये आयत पढ़ लेते। ये आयत पढ़ने के बाद हुजूर पर पढ़ते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो दुरूद की कितनी बड़ी फजीलत। हुजूर भी ख्वाब में आ जाते हैं, हुजूर भी उसके लिए बोसा देते हैं। इतनी बड़ी अजमत किसको मिलती है? दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को मिलती है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, आमीन आमीन, मोहब्बत रसूल पर खात्मा नसीब फरमाए, हमारे महफिल को कबूल फरमाए, आमीन, मिलाद को कबूल फरमाए, आमीन, ईमान पर हिफाजत अता फरमाए, आमीन आमीन, इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन, कुव्वत व भाईचारगी अता फरमाए, आमीन आमीन, हुजूर की असल मोहब्बत अता फरमाए, आमीन, खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन।